तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव में, जहां हर घर से देवी के भजन की आवाज आती थी, वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू एक कुशल ढोलक वादक था। उसकी ढोलक में ऐसा जादू था कि जब वह बजाता तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन एक बात थी जो उसे परेशान करती थी। गांव के सभी लोग नवरात्रि पर अपनी भक्ति दिखावा के लिए करते थे। वे सबसे महंगे कपड़े पहनते, सबसे बड़ा पंडाल बनाते और आपस में प्रतिस्पर्धा करते कि कौन सबसे ज्यादा भव्य पूजा कर सकता है। कालू को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। वह देखता था कि लोग भक्ति में नहीं बल्कि दिखावे में लीन हैं। वह अपने घर के कोने में बैठकर अपनी ढोलक बजाता और देवी से प्रार्थना करता, हे माँ, मेरी ढोलक की धुन में मेरी सच्ची भक्ति है। क्या आप इसे सुन सकती हैं? क्या दिखावे के इस शोर में मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी? इस साल भी नवरात्रि का समय आया। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस बार की पूजा में सबसे मधुर संगीत देगा, उसे पूरे गांव में सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। गांव के सभी संगीतकार अपनी कला दिखाने लगे। कोई सितार बजा रहा था, कोई हारमोनियम, और सभी चाहते थे कि वे मुखिया को प्रभावित कर सकें। कालू ने इस होड़ में शामिल होने से मना कर दिया। वह अपनी बूढ़ी पत्नी राधा के साथ गांव के बाहर एक छोटे से टीले पर गया। वहां एक पुराना छोटा मंदिर था जहां कोई नहीं जाता था। वह मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन वहां बहुत शांति थी। कालू ने अपनी ढोलक निकाली और राधा के साथ मिलकर भजन गाना शुरू किया। उनकी आवाज में दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा थी। वे पूरी नवरात्रि उसी छोटे मंदिर में रहे, ढोलक बजाते रहे और देवी का गुणगान करते रहे। एक दिन जब वे भजन गा रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची वहां भटकते हुए आई। वह बच्ची अंधी थी। वह लोगों के बीच भीड़ भाड़ और शोर से डरकर यहाँ आई थी। जब उसने कालू की ढोलक की धुन सुनी तो वह मुस्कुराई। कालू ने देखा कि बच्ची उनकी धुन पर झूम रही है। उसने अपनी पत्नी से कहा, राधा, हमारी ढोलक की धुन ने इस बच्ची को खुशी दी है। कालू और राधा ने उस बच्ची को सहारा दिया, उसे खाना खिलाया और पूरी नवरात्रि उसे अपने पास रखा। वे जो भी भजन गाते वह बच्ची ध्यान से सुनती। नवमी की रात जब गांव में सबसे भव्य पूजा चल रही थी, तभी अचानक एक तेज हवा चली और पंडाल की छत उड़ गई। सारा पंडाल अस्त व्यस्त हो गया। लोग डर गए। उसी समय गांव के मुखिया को उस टीले से आ रही ढोलक की धुन सुनाई दी। वह और कुछ लोग वहां आ गए तो उन्होंने देखा कि कालू और राधा एक अंधी बच्ची के साथ बैठकर भजन गा रहे थे। उस छोटे से मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल था। मुखिया ने कालू के पास आकर कहा, कालू, हम दिखावे में इतने खो गए थे कि सच्ची भक्ति को भूल गए। तुम्हारे संगीत में जो शांति और पवित्रता है वह कहीं और नहीं है। उस दिन कालू का संगीत सबसे शुद्ध और सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया। देवी ने दिखावे की भक्ति को नहीं बल्कि एक बुरे व्यक्ति की निस्वार्थ भक्ति को चुना। ये कहानी हमें सिखाती है कि नवरात्रि का अर्थ दिखावा नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को खत्म कर प्रेम और सच्ची भक्ति के दीपक को जलाना है। कालू का ढोलक वादन अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। मुखिया और गांव के लोग अपनी दिखावे की भक्ति पर शर्मिंदा थे। उन्होंने कालू के छोटे से मंदिर को ठीक करवाया और उसे सत्य मंदिर नाम दिया। हर दिन गांव के लोग वहां जाते, दिखावे से दूर सच्चे मन से भजन गाते और कालू की ढोलक की धुन सुनते। एक साल बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। लगातार बारिश के कारण पहाड़ से मिट्टी खिसकने लगी और गांव के घरों को खतरा हो गया। हर कोई डर गया। मुखिया ने कालू से सलाह मांगी, कालू, हमारे गांव पर खतरा है, हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कालू ने कहा, राजन, हम सब मिलकर देवी से प्रार्थना करेंगे, लेकिन इस बार हमारी प्रार्थना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं होगी बल्कि हमें दूसरों की भी मदद करनी होगी। कालू ने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे अपने अपने घरों से अपनी सबसे कीमती चीजें लाएं। कुछ लोग सोना चांदी लाए, कुछ अनाज लाए और कुछ ने अपने औजार दिए। कालू ने उन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, ये चीजें हमें संकट से नहीं बचा सकती। हमारी सच्ची संपत्ति हमारा विश्वास और निस्वार्थ सेवा है। उसने गांव के सभी युवकों को बुलाया और उनसे कहा कि वे मिलकर एक मजबूत दीवार बनाएं,
जो मिट्टी को खिसकने से रोक सके। सभी ने मिलकर कड़ी मेहनत कर बड़ी दिन भर वे काम करते और शाम को कालू अपनी ढोलक बजाता और भजन गाता ताकि उनकी थकावट दूर हो सके। कालू की ढोलक की धुन उनकी मेहनत में एक नई ऊर्जा भर देती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी एक तेज तूफान आया। मिट्टी खिसकने लगी और दीवार टूटने लगी। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन कालू भागा नहीं। उसने अपनी ढोलक निकाली और अपनी पूरी ताकत से बजाना शुरू किया। उसकी धुन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक विश्वास था कि देवी उनकी रक्षा करेगी। अचानक उसकी ढोलक की धुन से एक कंपन पैदा हुआ। वह कंपन मिट्टी को स्थिर करने लगा और दीवार को सहारा देने लगा। गांव वालों ने देखा कि ढोलक की धुन से पैदा हुई ऊर्जा ने मिट्टी के खिसकने को रोक दिया था। सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। दीवार थोड़ी टूटी थी, लेकिन उसने गांव को बचा लिया था। मुखिया और सभी लोग कालू के सामने झुक गए। कालू ने कहा, ये सिर्फ मेरी ढोलक का जादू नहीं था, ये हम सब की एकजुटता और विश्वास का फल था। जब हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो देवी भी हमारी मदद करती है। कालू ने ये साबित कर दिया कि देवी की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने और निस्वार्थ भाव से काम करने में है। कालू और उसकी ढोलक की धुन ने गांव को तो बचा लिया, लेकिन इस घटना ने गांव के लोगों में एक नया विश्वास जगा दिया। वे अब हर काम को एक प्रार्थना की तरह करने लगे थे। उनका गांव न केवल अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि अपनी एकता और निस्वार्थता के लिए भी प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन पड़ोसी गांव के एक राजा ने कालू के गांव की समृद्धि और सद्भाव के बारे में सुना। राजा अपने राज्य में चल रहे आपसी झगड़ों और लालच से बहुत परेशान था। उसने कालू को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कालू से कहा, कालू, मेरे राज्य में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। लोग आपस में लड़ते हैं और कोई भी शांति से नहीं रहता। तुम अपने गांव में शांति कैसे लाए? उद्धरण चिन्ह। कालू ने विनम्रता से कहा, राजन, यह मेरी ढोलक का जादू नहीं है, ये देवी का आशीर्वाद है जो हमें तब मिला जब हम स्वार्थ और दिखावे को छोड़कर निस्वार्थ सेवा और एकता के रास्ते पर चले। कालू ने राजा को अपने गांव की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वे पहले दिखावे की भक्ति में लीन थे और फिर कैसे उन्होंने सच्चे प्रेम और सेवा को समझा। कालू ने राजा से कहा, राजन, आप अपने लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। कालू ने राजा को सलाह दी कि वह अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित करे, लेकिन इस उत्सव में कोई भी अपनी दौलत या ताकत का दिखावा न करे, बल्कि हर कोई अपनी सबसे अच्छी कला, सबसे अच्छी कहानी या सबसे अच्छी सेवा को दूसरों के साथ साझा करे। राजा ने कालू की बात मान ली और उसने एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उसने ऐलान किया कि इस उत्सव में सबसे बड़ा सम्मान उसे मिलेगा जो अपने काम से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। उत्सव शुरू हुआ। एक गरीब किसान ने अपनी सबसे अच्छी फसल दान की। एक बूढ़ी औरत ने अपनी मेहनत से बने कपड़े दान किए। एक युवा ने अपनी कला से सुंदर चित्र बनाए जो उसने बच्चों को मुफ्त में सिखाए। कोई भी दिखावा नहीं कर रहा था, हर कोई बस अपनी अच्छाई साझा कर रहा था। कालू ने उस पूरे उत्सव में अपनी ढोलक बजाई। उसकी धुन में कोई होड़ नहीं थी, सिर्फ आनंद और प्रेम था। जब उत्सव खत्म हुआ तो राजा ने देखा कि उसके राज्य के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति और संतोष था जो पहले कभी नहीं था। राजा ने कालू के सामने झुककर कहा, कालू, तुमने मेरे राज्य को जो दिया है वह किसी भी दौलत से बढ़कर है। तुमने हमें सिखाया है कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि अपने काम से दूसरों के जीवन में खुशी लाना है। कालू ने ये साबित कर दिया कि देवी का आशीर्वाद सिर्फ एक व्यक्ति या गांव को नहीं, बल्कि पूरे समाज को मिल सकता है, बशर्ते लोग स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे का सम्मान और मदद करना सीखें। उसकी ढोलक की धुन अब सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और एकता का संदेश बन गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।